है कहानी एक खौफनाक और पुरस्कार जंगल की है जिसे बंधेरा जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में कभी भी दाखिल न होना क्योंकि वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। 4 दोस्त तली, फहीम, सारा और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो इस जंगल की हकीकत जानेंगे। उन्होंने कैंपिंग के लिए वहां जाने का मंसूबा बनाया। जब वो जंगल के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल में हुआ तक नहीं चल रही थी, बस दरख्तों की सायेदारी थी, जैसे ये जंगल किसी भी लम्हे उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। कैंप लगाने के बाद उन्होंने आग जलाई और खाने पीने का सामान निकाला, मगर उनके दिलों में एक अजीब सा खौफ था। रात होते ही कुछ और ही बात थी। दरख्तों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता एक पुरस्कार हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। फहीम, जो कि थोड़ा अलग होकर एक तरफ जा रहा था, अचानक सुना कि किसी ने इसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। वो हिम्मत पकड़कर वापस आया, लेकिन इसकी हालत अजीब हो चुकी थी। इसकी आंखें खाली थी और वो बेचैन था। वो कुछ था, कुछ मैंने देखा। एक साया जो हरकत कर रहा था। सारा और ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। वो खौफ के मारे कुछ ना बोल सकी। फिर अचानक दूर से एक खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और था। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि सारा का रंग अलिफा उड़ गया। इसी दौरान फहीम गायब हो गया। इसके कदमों के निशान खून से रंगे हुए थे और फिर एक पुरस्कार धुंध में वो बिल्कुल गायब हो गया। बाकी तीनों दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर जंगल जैसे उनके रास्ते को बंद कर रहा था। अली और सारा जब जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो अचानक वो दोनों एक अंधेरी गली में पहुंच गए, जहां ना चांद की रोशनी थी ना हुआ थी, सिर्फ एक सन्नाटा था, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। अली ने सारा का हाथ पकड़ा और कहा, चलें, जल्दी चलते हैं, यहाँ कुछ गलत है। लेकिन सारा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ उनके करीब आ रहा हो। अचानक सामने से एक साया नमूदार हुआ। वो साया किसी इंसान की शक्ल में था, मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बस उनकी तरफ आ रहा था, जैसे वो उनके अंदर की हर खौफ को महसूस कर रहा हो। साया करीब आया और उसके मुंह से एक आवाज निकली, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। तुम्हें वो सच्चाई मालूम नहीं जो इस जंगल में छुपी हुई है। ये सुनकर सारा का रंग अलिफा गया और अली ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा। वो दोनों फौरन दौड़ने लगे, मगर जैसे ही वो वापस कैंप पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। कैंप की जगह पर सिर्फ खून के धब्बे थे और फहीम का सामान वहां पड़ा था, मगर खुद फहीम कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक लम्हे में दोनों की नजरें एक तरफ मुड़े और वो दोनों जमीन पर गिर गए, क्योंकि वो जान गए थे कि फहीम का कोई वजूद नहीं बचा था। इसके बाद वो दोनों भी गुम हो गए। ये कहानी अब तक लोगों के दरमियान सुनाई जाती है। कहा जाता है कि अंधेरा जंगल अब भी अपनी रूहों को अपने अंदर छुपाए हुए है और जो कोई भी इसमें दाखिल होता है वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। कोई नहीं जानता कि जंगल में छुपे हुए वो पुरस्कार साए क्या है, मगर उनके बारे में बात करना भी एक खतरा है, क्योंकि वो जो देखते हैं वो वापस नहीं आ पाते। अब तक इस जंगल की हकीकत कोई नहीं जान सका, और वो जो जंगल में गए थे उनकी हड्डियां और गुलाब की पत्तियां अब भी वहां कहीं मिलती हैं, जैसे किसी ने उनकी यादों का निशान छोड़ दिया हो।